ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रभु प्रसंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वर्ष वट सावित्री व्रत 6 जून को है। उत्तर भारत में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र में वट सावित्री व्रत पूर्णिमा के दिन किया जाता है। सबसे पहले वट सावित्री के दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना करने वाली सभी स्त्रियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम वट सावित्री कथा के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि एक पतिव्रता नारी की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और मुहूर्त। इस वर्ष वट सावित्री की अमावस्या तिथि 5 जून 2024 को 7:54 PM से शुरू होकर 6 जून 2024 को 6-7 PM तक समाप्त होगी। पूजा विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। इस पावन दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को रखें। यदि मूर्ति ना हो तो वट वृक्ष के नीचे वैसे भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद वृक्ष पर जल अर्पित करें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री वृक्ष पर ही अर्पित कर दें। लाल कलावा को वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांध दें। इस दिन व्रत की कथा भी सुनें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। भद्र देश के राजा अश्वपति की एकमात्र संतान थी, जिसका नाम सावित्री था। राजऋषि को संतान प्राप्ति कई वर्षों की पूजा करने के बाद हुई थी। कन्या बड़े होकर अत्यंत तेजस्वी और रूपवान हुई, लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उसके पिता को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने स्वयं सावित्री को योग्य वर चुनने को कहा। एक दिन तपोवन में सावित्री की भेंट सालव देश के राजा धुम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। सत्यवान से विवाह करने की बात पुत्री ने पिता को आकर बता दी। इस पर ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति को घोर चिंता हुई। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित भी एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री के हठ के कारण राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए। साथ में सावित्री भी चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही।
यमराज ने कहा, देवी तुम वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना ही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिलवा दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और उनका सौभाग्य वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। इस प्रकार पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर की पूजन के साथ ही अन्य विधियों का प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने तथा इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। इस व्रत का विवाहित स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्व है। इसी के साथ मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे चैनल प्रभु प्रसंग को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें।